बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरा पुराना वक्त भी याद दिला दिया। एक मेरा शागिर्द वहाँ पे बैठा है, नईम। वाकई 27 साल जो मैं यूनिवर्सिटी से मेरा वास्ता रहा था उसमें हज़ारों निकल गए होंगे, और उसके बाद पिछले मैं 9 साल से एक तहकीकी इदारे को हेड कर रही हूँ, तो 36 साल दरसो तहकीक से मेरा वास्ता रहा है। इससे आप मेरी उम्र का भी अंदाज़ा कर सकते हैं, मगर कोई बात नहीं है, हर किसी को उम्र तो अल्लाह की देन होती है। बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने मेरे ख़्याल से जो मुझसे पहले पैनलिस्ट और बहुत एस्टीम पैनलिस्ट जिसे कहते हैं बोल के गए, और इतना मैं कहती हूँ जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात या ये रीजनल टेंशन्स की बात होती है तो हर बोलने वाला एक नया जाविया लेके आता है। तो मुझे ये लगता है कि ना सोच में कमी है, ना सल्यूशंस में कमी है, ना उसकी इंटरप्रिटेशंस में कमी है, और हम उसको इतने मुख्तलिफ जावियों से देख सकते हैं और उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं वो तो बातें नहीं कहूँगी कि जो मुझसे पहले मेरे मोहतरम साथियों ने कहा है, इंक्लूडिंग यू नईम। आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को एलाबोरेट करा है। मैं मेरे ख़्याल से वो कुछ बातें कहना चाहूँगी जो मेरे अभी या तो इन लोगों की गुफ्तगू से मेरे जहन में एकदम आई हैं या जो अब तक कही नहीं गई हैं। एक तो यकीनी तौर पे जो इन लोगों की गुफ्तगू से मेरे जहन में आती है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो टेंशन्स हैं, वो एक तो रिवायती तौर पे, और क्योंकि यहाँ पे मुझे नौजवान बैठे हुए दिख रहे हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट की एनाटमी को या उन टेंशन्स की एनाटमी हैज़ अंडरगॉन अ चेंज, और वो एनाटमी इस नौइयत से भी मुझे लगता है कि बदली है कि हम उसको रिवायती तौर पे तो समझते हैं कि एनिमोसिटी या दोनों में इख्तिलाफात बहुत सालों से और बरसों से और जब से पाकिस्तान बना है वो तो अपने तौर से रहे हैं, मगर एक तरफ अगर हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिज्म एक्सपोर्ट करता रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्वस रहा है, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान अपनी जो नेशनलिज्म जो पॉलिटिकल उसका नैरेटिव बिल्ड करता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उनसर जो बहुत स्ट्रांगली कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो एंटी पाकिस्तानिज्म को ऊपर बेस करता है। तो जब वो उसका एलिमेंट उसके अंदर डाल देता है तो आप टेंशन्स की और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक मज़ीद किस्म की पोलराइजेशन को, एक मज़ीद किस्म की हेट्रेड को, एक हिंदुस्तान के अंदर मज़ीद जो मैं बार बार जो क्योंकि मैं एक पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती हूँ तो मेरा ताल्लुक दोनों कम्युनिटी से भी रहता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप हमारे यहाँ की एक्सट्रीमिज़म को देखते हैं, आप हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पोलराइजेशन को नहीं देख रहे हैं, जहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म का एलिमेंट आ गया विच इज़ फीडिंग इनटू द नेशनलिज्म, एंड दैट इज़ वो बुनियाद बन रही है उनके नेशनलिज्म जिसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए, और मेरे ख्याल से ब्रिगेडियर साहब आप भी यहाँ पे बैठे हुए, ये इसको हमें इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिकॉज़ वो वहाँ पे मज़ीद फियर जनरेट। अभी आप देखिए हाल में जिस नौइयत से हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी वहाँ पे हैरेसमेंट को फील कर रही है, खैर ये तो एक पॉलिटिकल भी लेवल के ऊपर चीज़ है, मगर मुझे ये भी पता है कि मेरे ही दौर के अंदर आपको पता होगा मुनज़्ज़े वाज द फर्स्ट स्टूडेंट पीएचडी स्टूडेंट जो मेरे अंडर में मेरे सुपरविजन में काम कर रही थी, और फर्स्ट पब्लिक सेक्टर की पीएचडी की स्टूडेंट थी। कोई 9 साल पहले वो पाकिस्तान से वहाँ गई थी टू गेट सम मटीरियल, और वो इतनी हैरेस्ड हुई थी कि वो रोती हुई वापस आई थी। आई पिक्ड अप द मैटर विद दिस फॉरेन सेक्रेटरी ओवर देयर
क्योंकि मैं ट्रैक 2 की निमराना की उस वक्त बड़ा वाइब्रेंट था. तो द पॉइंट इज के जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें फीड इन कर रही हैं इनटू न्यू टाइप ऑफ फियर वहाँ की सोसाइटी के अंदर, इनटू न्यू टाइप ऑफ हेट्रेड. तो वो उस एनाटमी को तब्दील कर रही है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो टेंशन्स हो बिटवीन द टू बायलैटरल स्टेट्स. और आप देखिएगा कि आने वाले ज़माने के अंदर ये अफ़गानिस्तान को भी अपने अंदर लेगा अगर हम इसको नहीं समझेंगे और हमने अगर इसको नहीं एड्रेस किया तो हम कॉन्फ्लिक्ट और उसको एक ही उसमें नहीं एड्रेस कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि आपने नैरेटिव की बात की है. नैरेटिव मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और मुझे ये लगता है कि उनका नेशनल नैरेटिव जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गली और अफसोस होता है क्योंकि शायद हम इतने छोटे दिलों के लोग नहीं हैं कि हम एंटी इंडियनिज़म के ऊपर बुनियाद करके उनकी फ़िल्मों को बंद कर दें या उनके ड्रामों को बंद कर दें या कुछ कर दें. हाँ, हम दोगले ज़रूर हो सकते हैं कि एक ज़बान से बहुत बुरा कह दें, दूसरी तरफ घूम के उनके ड्रामे देखने लगें, ये भी अच्छी बात नहीं है. मगर उनका ज़्यादा छोटा दिल है कि ज़रा सी बात हो जाए तो आपके एक्टर्स को भी वहाँ पे थ्रेटन कर लेते हैं. तो उनका नैरेटिव जो है, अगेन यू नीड टू गो डाउन एंड अंडरस्टैंड कि उन्होंने माशरे तक कैसे लेके चले गए. एंड ये नैरेटिव उनका पॉलिटिकल एक्टर ट्रांसलेट कर रहा है तो खाली वो वहाँ पे नहीं है, इट्स द पॉलिटिकल एक्टर जो पूरा, क्योंकि जिस तरह की बयानियाँ वहाँ पे आ रहे हैं. तीसरी चीज़ जो आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली जो उठाई नहीं गई है, मगर और यकीनन आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप लोग ज़्यादा क्लोजली इन इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं. मैं तो फिर भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गई हूँ. मगर I think this whole issue of connectivity, the way connectivity, regional connectivity is being looked, और उनका डिफेंस, क्योंकि बजट के ऊपर सब लोग बात कर रहे थे, तो मैंने जब एक उनके बजट को एट अ ग्लांस देखा और समझने की कोशिश की कि उनकी एलोकेशंस किस नौइयत से हुई है और वो किस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि इट इज़ एक्सट्रीमली, अगेन वी नीड टू बी केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट इट कि वो अपनी जो बॉर्डर्स, रोड्स, टनल्स, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, डिफेंस कॉरिडोर्स, जिस तरह उनको फोकस कर रहे हैं, आप हमें बहुत उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा. बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने उन्हें ये देखा कि या समझा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कनेक्टिविटी इन द बॉर्डर एरियाज़ की जब बात होती है तो उनकी टनल्स फॉर कनेक्टिविटी टू द लद्दाख रीजन, फिर वो से कनेक्टिविटी या जोजिला पास टनल जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को कारगिल से और लेह से जम्मू और कश्मीर के अंदर, या सेला पास जो कि ऑफ कोर्स चाइनीज़ जहाँ के 1962 के अंदर. तो जब आप रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम तो अपने तनाजुर में जब देखते हैं गवादर को तो इट इज़ मोर अबाउट स्ट्रेटेजिक बट जियो इकनॉमिक. बट हम जब हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं तो जहाँ चाबहार की बात हो रही है वहाँ वो कहते हैं जियो इकनॉमिक, बट क्योंकि हमारे भा में हमारे बायलैटरल आर नॉट वेरी आइडियल, बुरे भी नहीं हैं वेतरान, बट बहुत उससे हमारे भाम को दूर करना चाहिए. मगर हिंदुस्तान की जिस नौइयत की इन्वेस्टमेंट है तो वी हैव आवर रिजर्वेशंस, बट अलॉन्ग विद दीज अदर प्रोजेक्ट्स विच आर ऑनगोइंग, तो उसको हमें वी शुड क्लोजली बी स्टडीइंग देम एज टू हाउ India is investing as far as its borders, roads, tunnels, strategic projects, technology involved in it. तो ये चीज़ें I think again I would say कि we need to very closely and very seriously be looking
into it and try to see it. پھر وہ اپنی یہ بھی ضرور بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ ڈیفنس انڈسٹریل سیکٹر کوریڈورز، ظاہر ہے یہ میں اسی کی بات کر رہی ہوں. تو یہ مجھے دو ایسی چیزیں دکھی تھیں کہ مجھے میرے لیے ظاہر ہے جو اس کا ٹریڈیشنل ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ تیسری بات ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو ایلیویٹ بھی کرنا چاہتا ہے، مگر ایمنگ ایٹ ٹورڈس پاکستان ایک تھریٹننگ پاسچر رکھتا ہے. اینیموسٹی تو ہے مگر اس کا تھریٹننگ پاسچر، وہ جو اس کا پاسچر ہوتا ہے، آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی انٹرپریٹڈ. کیونکہ جیسے ویسٹ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ ویسٹ ہماری بات کو نہیں سن رہا ہے کہ بھائی اٹ از ایمنگ ٹورڈس اس، مگر اس کی تھریٹننگ پاسچرز جو ہیں ان کو تو وہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے نا کہ واٹ ڈز دیٹ امپلائی، ہاؤ ڈز اٹ افیکٹس پاکستان's پوزیشننگ اینڈ پاکستان's رول. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خالی ویسٹ کو ہمیں نیریٹو نہیں، ویسٹ تو خود اس کو اسائن کر رہا ہے ایز اے انٹرنیشنل، ایز اے ریجنل پلیئر. تو وہ ریجنل پلیئر جب وہ اسائن کر رہا ہے تو وہ نیریٹو کیا سمجھے گا، وہ تو رول ایٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹو دی انڈینس. سو آئی تھنک it's not about explaining them a narrative, it is about implications. دیکھیے میں یہ کافی عرصے سے 6-7 سال سے کہہ رہی ہوں، اور بریگیڈیئر صاحب جب یہاں بیٹھے تو میں پلیز آپ کی اجازت لے کے یہ بات کہنا چاہوں گی بیکاز ہی از دا پرسن ہو ہیز دا ریلیونٹ ایکسپرٹیز، بٹ ہی وڈ انڈرسٹینڈ کہ پچھلے 7-8 سال سے کم از کم دس ہول کانسیپٹ آف دا بینڈ ویگننگ اور یہ جس قسم کے نیو الائنسز ایمرج ہو رہے ہیں تو یہ تو بڑے کیلکولیٹڈ مووز ہیں. تو پاکستان کو صرف ہندوستان کے مووز کو دیکھ کے اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو یہ جو پورا گیم پلان جس نوعیت سے نکل کے ایمرج ہو رہا ہے، اور پاکستان انڈیا بینگ آئیڈینٹیفائڈ ایز اے ویری امپورٹنٹ پلیئر in that and being given a lead role in that whole game plan. تو ہمیں اپنے آپ کو اس تناظر میں پریپیئر کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنا بھی اس کے بجٹ اس کے آگے وہ جو اپنی تیاری کر رہا ہے it is in that تناظر. تو معاف کرنا کہ اٹ از ان دیٹ تناظر. یہ پروفیسرز ایسے نہیں بولتے ہیں، یہ میں نے اپنے بچوں کے بینیفٹ کے لیے بولا ہے جو نوجوان بچے سامنے بیٹھے ہیں، مگر کبھی ایسے نہیں بولنا کہ آخر میں ایک لفظ آ کے اردو میں بول دیا اور باقی جملہ انگریزی میں بول دیا. میرا خیال یہ 3-4 جملے بول کے میں اپنی بات کو اختتام تک لے کے آتی ہوں، باقی رپیٹ کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. بہت شکریہ جی.